ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज 17वां विषय हम कर रहे। आज का विषय है विश्व परिवर्तन कैसे होता है। विश्व परिवर्तन कैसे होता है। सेवा क्या है ब्रह्मा कुमारी जीवन में। ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा क्या है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा ही पूजा है, सेवा ही योग है, सेवा ही मानवता है, सेवा ही ईश्वरीय जीवन। हम पूजा नहीं करते, जो पूजा करते हैं वो सेवा को पूजा समझते हैं। जो योगी आत्माएं हैं वो सेवा को योग समझते हैं। सेवा है मानवता और सेवा है ईश्वरीय जीवन। ईश्वरीय जीवन का हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जीवन का हो। ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा की शुरुआत होती है स्व परिवर्तन से। स्व को परिवर्तन करना है। दूसरा परिवार परिवर्तन, परिवार को परिवर्तन करना। स्वयं को परिवर्तन करना, स्वयं की सेवा। परिवार को परिवर्तन करना, परिवार की सेवा। समाज को परिवर्तन करना, समाज की सेवा। और विश्व परिवर्तन, विश्व की सेवा। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन माना सेवा का जीवन। सेवा से ही विश्व स्वयं का और विश्व का उज्जवल भविष्य। और करना क्या है हमें? एक संकल्प, एक कदम और बदल जाए पूरी दुनिया। और बदल जाए पूरी दुनिया। सेवा क्या है ब्रह्मा कुमारी जीवन में? डिजिटल सेवा से वर्ल्ड सेवा। बीके सर्विस का गहरा रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा की आध्यात्मिक अवधारणा को स्पष्ट करना है। स्पष्ट करना है। ये किसी व्यक्तिगत संस्था या सेवा पद्धति की तुलना या आलोचना नहीं। दर्शक इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन के रूप में देखें। सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? जब सेवा शब्द सुनते हैं तो मन में कई चित्र आते हैं। गरीबों की सहायता, भोजन वितरण, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम। गरीबों की सहायता, भोजन वितरण, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम,
ये दुनिया में सेवा के आधार समझे जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं ये होती है सेवा, और वो हमसे पूछते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले कौन सी सेवा करते, गरीबों की कोई मदद करते हो, लंगर चलाते हो, सामाजिक कोई कार्य करते हो, धार्मिक कार्यक्रम कोई करते हो जिससे लाभ होता हो। ये तो कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ धार्मिक कार्यक्रम प्रदर्शनी वगैरह ये प्रोग्राम वगैरह करते हो, पर तो बाकी क्या करते हो समाज सेवा। लेकिन बीके जीवन में सेवा का अर्थ थोड़ा गहरा है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा का अर्थ थोड़ा गहरा है। ये केवल बाहरी सहायता नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का कार्य माना जाता है। बल्कि आत्मा को जागृत करने का कार्य माना जाता है। आज हम समझेंगे बीके जीवन में सेवा क्या है। बीके जीवन में सेवा क्या है। सेवा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्या डिजिटल सेवा भी सेवा है? सेवा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्या डिजिटल सेवा भी सेवा है? और कैसे एक छोटी सेवा विश्व परिवर्तन से जुड़ती है? बीके ज्ञान में सेवा की मूल परिभाषा। अब हम इसको देखेंगे। ये तो अभी हमने देखा कि समझेंगे बीके जीवन में सेवा क्या है। चाहे सेवा डिजिटल सेवा हो, मेन मतलब है कि अनेकानेक आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाना, हकदार बनाना, उम्मीदवार बनाना, और खाली बनाना नहीं, उनको जिताना भी। उम्मीदवार तो बहुत बनेंगे, परंतु उनको जिताने में भी सहयोग देना है। और किसी एक छोटी से सेवा, एक छोटी सेवा विश्व परिवर्तन से जो कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। बीके ज्ञान में सेवा की मूल परिभाषा। बीके दृष्टिकोण में सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ है आत्मा को सत्य ज्ञान देना। आत्मा को सत्य ज्ञान देना, शांति और शक्ति का अनुभव कराना। जो ज्ञान देना है, खाली देने वाले दानी नहीं बनना है, अनुभव कराने वाला बनना। देने के बाद उनको अनुभव कराने में भी सहयोग देना है, ताकि वो अनुभव कर सके। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। अर्थात पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वर्ल्ड सर्विस। पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वर्ल्ड सर्विस। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वयं तनाव में हो, यदि कोई व्यक्ति स्वयं तनाव में हो, तो वह दूसरों को शांति नहीं दे सकता। तो वह दूसरों को शांति नहीं दे सकता।
इसलिए बीके जीवन में कहा जाता है, बीके जीवन में कहा जाता है, पहले स्वयं योग युक्त बनो, पहले स्वयं योग युक्त बनो। सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा। बीके ज्ञान के अनुसार हर आत्मा वाइब्रेशंस देती है। पहले योग युक्त बनो, इसका मतलब समझाएं। पहले स्वयं योग युक्त बनो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर युक्ति युक्त एक्यूरेट चलने वाला बनो। जैसे बाबा कहते, क्योंकि जब तक हम एक्यूरेट योगी युक्त नहीं होंगे, एक्यूरेट योगी नहीं बनेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। खुद बनेंगे तब हम औरों की भी सेवा कर सकेंगे, औरों को भी बता सकते हैं कि आप भी ऐसा करो। जब तक हम खुद नहीं बने, औरों को कहेंगे, उन पर असर नहीं होगा, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, सुधार नहीं आएगा। सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा। सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा बीके ज्ञान के अनुसार हर आत्मा वाइब्रेशंस देती है। हर आत्मा क्या देती है? वाइब्रेशंस देती है। यदि आत्मा शांत है तो उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। आत्मा यदि शांत है तो उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से वातावरण बदलता है। योग से क्या होता है? वातावरण बदलता है। बाबा कहते, जैसे ही आपका योग अच्छा होता है, बाबा की श्रीमत पर बहुत अच्छी तरह चलते हो, तो आपका वातावरण बदल जाता है। उदाहरण, कभी कभी किसी शांत व्यक्ति के पास बैठकर ही अच्छा महसूस होता है। ये केवल शब्दों से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से होता है। मतलब आपके जो वाइब्रेशंस हैं, आपके अंदर जो संकल्प होते हैं, वो आपके चारों तरफ एक वातावरण बनाते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं तो वो सब अच्छे हो जाते हैं। सेवा के प्रकार। केवल बोलना ही सेवा नहीं, केवल बोलना ही सेवा नहीं, बीके जीवन में सेवा के कई रूप बताए जाते हैं। मन से सेवा, वाणी से सेवा, कर्म से सेवा, संबंध और संपर्क से सेवा। कर्म से सेवा, संबंध और संपर्क से सेवा। मन से सेवा, शुभ संकल्प देना, विश्व के लिए शांति की भावना रखना। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। शुभ भावना रखो। हर एक आत्मा के प्रति क्या रखनी है? शुभ भावना। स्वयं के प्रति क्या रखनी है? शुभ भावना। ज्ञान साझा करना, प्रेरणादायक बातें करना, वाणी से सेवा करनी है तो ज्ञान साझा करना, प्रेरणादायक बातें करना, कर्म से सेवा, व्यवहार द्वारा प्रेरणा देना, संबंध से सेवा करना, प्रेम और सम्मान देना। सबको प्रेम दो, सबको सम्मान दो। क्या केवल सेंटर में सेवा करना ही सेवा है? क्या केवल सेंटर में सेवा करना ही सेवा है? ये एक बड़ा भ्रम है। बीके ज्ञान के अनुसार घर में
सकारात्मक वातावरण बनाना भी सेवा है। यदि आप अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हो तो ये भी सेवा है। ऑफिस में शांति फैलाना भी सेवा है। किसी दुखी आत्मा को साहस देना भी सेवा है। उदाहरण, यदि एक मां घर में शांत और सकारात्मक रहती है तो वो पूरे परिवार की सेवा कर रही है। मुश्किल है कि कठिन है? ये सेवा मुश्किल है या कठिन है? जवाब नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल है भाई जी, हाँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अरे हमने तो समझा, सारे कहेंगे इजी है भाई। पूरे नहीं भाजी आप पूछे मुश्किल है या कठिन है? मुश्किल है या इजी पूछते हैं? क्या पूछूं? मुश्किल पूछूं और कठिन पूछूं? उदाहरण देखो कितना अच्छा है। यदि एक माँ घर में शांत और सकारात्मक रहती है, मतलब परिवार के हर मेंबर से प्यार है ना माँ को, तो बाकी तो चलो खराब होते हैं, पति को प्यार नहीं होगा, बेटे को प्यार नहीं होगा, कुछ और किसी सास बहू को, ननद को कोई ऐसा मिल सकता है जिसको प्यार नहीं होगा, परंतु जो करेगा तो वो पूरे परिवार की सेवा कर रही है। मुश्किल है। सोचो और समझाओ अपने आप को और करो। भाई जी हाँ जी। कुछ बहने मैंने देखा है सेंटर पे जाकर सेवा करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं तो बहुत खुश हो गए आती हैं कि मैंने सेवा करके आया। वही जब घर में करना पड़ता है तो बोलते हैं कि हम नौकरानी हैं क्या? इसलिए इसलिए बाबा देखो, बाबा हमारा बड़ा अच्छा है ना, वो हर बात को स्पष्ट करके चलता है ना। आपने कहा सिर्फ सेवा सेंटर पर सेवा नहीं, आप कहीं पर भी हो वहां सेवा कर सकते हो और सेवा कर रहे हो। अब नहीं कर रहे हो तो आपकी मर्जी है। डिजिटल सेवा आधुनिक युग की सेवा। आज का समय डिजिटल है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, एआई, वेबसाइट, इन माध्यमों से ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। कितना बाबा अच्छा है। साकार मुरली 18 मार्च 1970। संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। बाबा तो कहता है संदेश सब तक पहुंचना चाहिए, क्या करो ये सोचो। कोई और तरीका भी मिलता है तो वो भी करो। पहले एक व्यक्ति को सुनाने के लिए सामने बैठना पड़ता था। आज एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। क्या यूट्यूब या सोशल मीडिया सेवा हो सकती है? यदि उद्देश्य ज्ञान देना, शांति फैलाना, सकारात्मकता बढ़ाना, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सेवा का माध्यम बन सकते हैं। मतलब मेन बात है कि हमारा उद्देश्य उसमें हो। अब उद्देश्य यदि पैसे कमाना है, उद्देश्य यदि कुछ और है तो बात अलग। उदाहरण, कई लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते लेकिन ऑनलाइन वीडियो देखकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सेवा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्म जागृति। बीके सेवा का उद्देश्य है केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं, केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं, आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान याद दिलाना। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो। सेवा और अहंकार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि सेवा में अहंकार आ जाए, मैंने बहुत सेवा की, हो गया काम, मौज हो गई, तो शक्ति कम हो जाती।
साकार मुरली 4 मार्च 1970। निमित्त बनो। क्या बनो? निमित्त बनो। उदाहरण जैसे पाइप पानी पहुंचाता है। पाइप है, वो पाइप दूर तक, कहां तक पानी पहुंचाता है, लेकिन पानी उसका नहीं होता। उसी प्रकार सेवाधारी स्वयं को माध्यम समझता है। विश्व से मतलब मैं तो निमित्त हूं। बाबा का ज्ञान बाबा के बच्चों के पास, अब बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने। विश्व सेवा कैसे होती है? बीके ज्ञान कहता है विश्व परिवर्तन पहले विचारों से शुरू होता है। पहले विचारों से शुरू होता है। यदि आत्माएं बदलेंगी तो परिवार बदलेंगे, फिर समाज बदलेगा। उदाहरण, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, धीरे धीरे पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। सेवा और योग का संबंध। केवल बोलना सेवा नहीं। यदि योग नहीं तो शब्दों में शक्ति कम होगी। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से शक्ति मिलती है। योग से शक्ति मिलती है। छोटी सेवा भी महत्वपूर्ण क्यों है? कभी कभी एक मुस्कान, एक शुभ संकल्प, एक प्रेरणादायक वाक्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। 13, गहरा रहस्य सेवा वास्तव में किसकी होती है? गहरा रहस्य सेवा वास्तव में किसकी होती है? बीके ज्ञान कहता है सेवा करते करते स्वयं की भी उन्नति होती है। स्वयं की भी उन्नति होती है। दूसरों को शक्ति देते देते आत्मा स्वयं शक्तिशाली बनने लगती है। 14, निष्कर्ष। आज हमने समझा बीके जीवन में सेवा क्या है, डिजिटल सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड सर्विस कैसे होती है। साकार मुरली 23/10/1969। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। पावरफुल क्लोजिंग। सेवा केवल काम नहीं है, सेवा एक वाइब्रेशन है। सेवा एक वाइब्रेशन है, एक भावना है, एक आत्मिक जिम्मेदारी है। और जब सेवा योग युक्त होती है तो वे केवल लोगों तक नहीं, दिलों तक पहुंचती, आत्मा के दिल तक पहुंचती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं, ओम शांति।